नमस्कार दोस्तों, नारी स्टोरीज में मैं ऑडिबल रेखा लास्ट मैसेज के अंतिम भाग के साथ आप सबके सामने हूँ। पिछले भाग में आपने सुना करण को रेस्ट करने की बोलकर कुमार अपने रूम में आ जाता है। रूम में आकर बस मीनाक्षी, करण यही सब सोच रहा था। अपने बिस्तर पर लेटकर चुपचाप खिड़की में बाहर अंधेरे को घूरता रहा। जब तक करण से बात कर रहा था तब तक सब नॉर्मल था। अकेला होते ही उसके दिमाग में फिर से यही विचार घूम रहे थे, जैसे अभी कोई उसका नाम लेकर पुकारेगा। और मामा जी ने जो कहानी बताई वह भी बहुत अजीब लग रही थी। अगर मीनाक्षी का एक्सीडेंट हुआ तो किसने किया, इस बारे में मामा जी ने या तो उसे कुछ बताया नहीं या बताना भूल गए, और ना ही करण ने इस बारे में कोई जिक्र किया। सोचते सोचते कब कुमार सोया उसे पता ही नहीं चला। सुबह उसके सिरहाने खड़ा करण कुछ बोल रहा था। उसने करण से पूछा, क्या हुआ करण? करण ने कहा, सर रात को मुझे नींद नहीं आई तो आपके रूम में आपसे बातें करने आया तो देखा आप सो चुके थे। वापस अपने रूम में जाने के लिए मुड़ा तो आप कुछ बड़बड़ा उठे। आपको काफी तेज बुखार था, इसलिए मैं यहीं रुक गया। अब कैसी तबीयत है आपकी? कुमार ने अपना माथा छूकर कहा, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या बड़बड़ा रहा था मैं? उसने करण से पूछा। सर वो तो आप ही जानते हैं, लेकिन मीनाक्षी को लेकर आप किसी से कुछ पूछ रहे थे। करण ने जवाब दिया, बहुत अच्छी दोस्त होगी ना आपकी? कुमार ने कहा, अच्छी दोस्त? अगर मैं अच्छा दोस्त होता तो क्या मुझे 6 महीने बाद पता चलता कि वो अब इस दुनिया में नहीं है? उसके साथ क्या हुआ, लेकिन अब सब कुछ पता करूंगा, कुमार ने दृढ़ निश्चय से कहा। क्या आपको कुछ नहीं पता कुमार सर? करण ने कुमार से सवाल किया। मीनाक्षी का एक्सीडेंट हुआ, वो मर भी गई, लेकिन किसी ने उस गाड़ी के ड्राइवर के बारे में कुछ पता नहीं किया। और तो और उसके घर वाले भी चुप है। आपको नहीं लगता कि कुछ गलत है? करण बोलता जा रहा था और कुमार को उसकी बातों में लॉजिक भी लग रहा था। करण ने उससे जो कुछ कहा उससे कुमार भी सहमत था, लेकिन मीनाक्षी के मामा जी ने तो यही बताया कि उसका एक्सीडेंट हुआ था। कुमार ने करण को बताया, सर कुछ खास तो नहीं, बस मुझे इतना पता है उसका एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ था, लेकिन उसकी हालत देखकर ये तो बिल्कुल नहीं लगा कि किसी ने धोखे से टक्कर मारी। ऐसा लगा जैसे उसे कुचला गया था सर। करण ने आगे बात बढ़ाई। करण की बात सुनकर कुमार चौंक गया। व्हाट? हाँ सर, इसीलिए कह रहा हूं कि हमें इस बारे में पता करना चाहिए, आपको नहीं लगता? करण ने कहा। करण के इमोशन, मीनाक्षी के हालात कुमार पर इस कदर हावी थे कि वह इस केस के बारे में जानने के लिए और बेचैन हो उठा। अब करण के साथ कुमार उस एरिया की पुलिस थाने जांच पहुंचा। वहां जाकर इंस्पेक्टर से बोला, हेलो इंस्पेक्टर, मैं कुमार हूं। मुझे आपके एरिया में लगभग 6 महीने पहले एक एक्सीडेंट के बारे में आपसे बात करनी है। उसने उन्हें पूरा किस्सा सुनाया तो इंस्पेक्टर ने कहा, हाँ, उस केस की रिपोर्ट यहीं दर्ज हुई थी। किसी गाड़ी ने उस गाड़ी को टक्कर मारी थी और ये भी पता लगा जिस गाड़ी से टक्कर हुई थी वो गाड़ी चोरी की थी। तो जिस चोर ने गाड़ी चुराई थी उसी ने मीनाक्षी की एक्सीडेंट भी किया था, लेकिन अभी तक हम उस चोर के बारे में कुछ पता नहीं लगा पाए हैं। जैसे ही कुछ पता लगेगा हम आपको बताएंगे। इंस्पेक्टर ने इससे आगे कुछ नहीं बताया, लेकिन कुमार बोला, इंस्पेक्टर साहब मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन करण ने मुझे डिटेल बताई तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं यहाँ आ गया। इंस्पेक्टर ने पूछा, कौन करण? कुमार ने अपने बगल में इशारा किया, ये करण। इंस्पेक्टर ने घूर कर कुमार को देखा, कहाँ है? कुमार ने अपने बगल पे देखा तो वहां करण था ही नहीं। अब ये करण कहाँ चला गया? कुमार बड़बड़ाया। खैर, इंस्पेक्टर ने कहा, कोई नहीं, आप घर जाओ,
मेरा नंबर लेते जाइए, कोई बात होगी तो मैं आपको कॉल कर दूंगा। थाने से बाहर आकर करण को ढूंढा, लेकिन वो तो कहीं गायब था। करण का थोड़ा बर्ताव अजीब लगा कुमार को। फिर भी वह अपने घर की तरफ हो लिया, यह सोचकर कि चलो अब पुलिस अपना काम करेगी, आज नहीं तो कल वो चोर पकड़ा ही जाएगा। और शायद करण भी अपनी गाड़ी रिपेयर करवाने के लिए घर ही की तरफ गया हो। घर पहुंचकर देखा तो वहां कोई गाड़ी थी ही नहीं, और वो थाने से भी गायब था। शायद अपनी गाड़ी ले गया होगा, लेकिन वह इस बात से हैरान था कि वहां कोई एक्सीडेंट के निशान नहीं दिख रहे थे, जबकि करण ने बताया था उसकी गाड़ी पेड़ से टकराई थी। हेडलाइट भी टूटी थी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं नजर आ रहा था। खैर, ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा था, इसलिए कुमार घर में दाखिल हुआ। जैसे ही अंदर का नजारा देखा, जैसे हजारों वॉट का करंट कुमार के शरीर से होकर गुजर गया हो। सामने जो नजारा था उससे स्पष्ट हो गया कि करण वास्तव में था ही नहीं। सामने जहां डाइनिंग टेबल पर कल रात करण और कुमार ने खाना खाया, वहां पर 2 प्लेट रखी हुई थी, जिसमें से करण की प्लेट तो बिल्कुल अनछुई थी, जैसे उस प्लेट से किसी ने कुछ खाया ही नहीं। ओह नो! कुमार अपना सिर पकड़कर थम से वहीं बैठ गया। इसका मतलब करण भी, वह खुद से बातें करता हुआ कांपती हुई आवाज में बोला, आखिर ये दोनों क्या चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? मुझे इन सब बातों का जवाब ढूंढना है, अब चुप नहीं बैठ सकता। कुमार खुद से बड़बड़ा रहा था, और इनका जवाब मुझे वहीं मिल सकता है जहां करण मुझे लेके गया था, यानी कि एक्सीडेंट वाले स्पॉट पर। कुमार वहां पहुंचा। जगह सुनसान थी, सड़क के दोनों तरफ खाली जगह थी। सड़क से उतरकर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे इशारा कर रहा है। शायद वो मीनाक्षी ही थी। भागकर वहां पहुंचा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उस पत्थर के पास की जमीन कुछ अलग थी। वह समझ गया, मीनाक्षी और करण का राज यहीं दफन है। उसने तुरंत इंस्पेक्टर को कॉल लगाया। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं कुमार, आप प्लीज वहां आइए जहां मीनाक्षी का एक्सीडेंट हुआ था। मुझे यकीन है कि आपको उस जगह पर वह वेपन मिल जाएगा जिससे मीनाक्षी का मर्डर हुआ था। कुमार ने इंस्पेक्टर से कहा। इंस्पेक्टर ने कहा, ओके, आ रहे हैं हम थोड़ी देर में ही अपनी टीम के साथ। यस मिस्टर कुमार। इंस्पेक्टर आ चुके थे। कहिए। यस मिस्टर कुमार। कुमार ने हड़बड़ाते हुए कहा, सर, इस पत्थर के नीचे कुछ है, मुझे मीनाक्षी ने बताया। देखिए, इस पत्थर के नीचे कुछ मिलेगा आपको। इंस्पेक्टर ने कहा, आपको इतना यकीन कैसे है कि यहाँ कुछ है? कुमार ने कहा, मुझे सब मीनाक्षी बता रही है सर। इंस्पेक्टर चीख पड़ा, क्या बकवास है। लेकिन तभी वहां पर खुदाई करने पर एक कांस्टेबल को चाकू मिल गया। उसने इंस्पेक्टर से कहा, सर देखिए, हमें एक चाकू मिला है। कुमार उस चाकू को देखकर एकदम चौंक गया। देखिए देखिए सर, मैंने कहा था ना, आप नहीं मान रहे थे। ये सब मुझे मीनाक्षी बता रही है। इंस्पेक्टर कुमार को घूर रहा था, फिर भी उसने कहा, आप ये शहर छोड़कर नहीं जाएंगे, आप हमारी सस्पेक्ट लिस्ट में हैं। यह कहकर वो अपनी टीम को लेकर चले गए। कुमार थोड़ा रिलैक्स महसूस करने लगा। शायद अब पता चल जाएगा मीनाक्षी के एक्सीडेंट के पीछे किसका हाथ है। शायद मेरे जरिए वो कातिल को सजा दिलाना चाहते थे। एक दोस्त होने का फर्ज अदा कर दिया शायद मैंने। अपने मन में काफी रिलैक्स महसूस करके अपने घर आ गया। 2-3 दिन आराम से बीते। लाइफ फिर से पटरी पर आने लगी थी। वर्मा जी भी ठीक हो गए थे। आज वर्मा जी के घर पर डिनर का प्लान था। शाम को सीधा ऑफिस से कुमार उन्हीं के घर पहुंच गया। वापस आने में भी लेट हो गया। आकर जल्दी से बेडरूम में लेट गया। जल्दी नींद भी आ गई। अचानक आधी रात को उसके दरवाजे पर तेज दस्तक से उसकी नींद टूटी। इस वक्त कौन आ गया? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, कोई है? कोई जोर से चिल्ला रहा था। उसने पूछा, कौन? बाहर से आवाज आई, जल्दी दरवाजा खोलो।
दरवाजा खोलने पर देखा तो सामने 2 कांस्टेबल खड़े थे। चलो मिस्टर कुमार, इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया है आपको। लेकिन क्यों? आपके खिलाफ मीनाक्षी के मामा जी ने बयान दिया है कि उसने और आपने मीनाक्षी का मर्डर किया है। चलिए। लेकिन मैंने कुमार कुछ न बोल पाया और दोनों कांस्टेबल ने उसे अपने साथ लेकर सीधा थाने ले आए। आओ मिस्टर कुमार, बंद कर दो इसे भी लॉकअप में, जहां इसका मामा है, इंस्पेक्टर ने इशारे से कहा। लेकिन सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, कोई कंफ्यूजन है, कुमार बोल रहा था। लेकिन इंस्पेक्टर ने कहा, जब मामा ने तुम्हारा नाम ही ले दिया तो बात क्या रह गई। चल चल, अब मुंह बंद कर और चला जा लॉकअप में। कुमार बहुत परेशान। अगले ही पल वह उसी लॉकअप में था जहां मामा जी थे। उसने मामा से पूछा, ये क्या हो रहा है मामा जी? आपकी उंगलियों के निशान उस चाकू पर कैसे? मामा ने जवाब दिया, मीनाक्षी के खून के अलावा उस चाकू पर किसी और के भी निशान मिले हैं कुमार बेटा। मुझे तो लगता है। कुमार बीच में बोला, क्या? करण? वो करण का खून होगा? मामा जी ये सुनकर चुपचाप लेट गए। लेकिन मामा जी, हमने ये सब नहीं किया, आपने हमारा नाम क्यों लिया? कुमार मामा जी से लगातार पूछता जा रहा था, लेकिन मामा जी चुपचाप लेटे रहे। उन्होंने कुमार से कहा, तुम चुपचाप लेट जाओ, तुम्ही ने तो इनको चाकू के बारे में बताया ना। अब ज्यादा मत सोचो, कल वकील आएगा, जमानत करवा देगा, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है, अभी कोई फायदा नहीं। वैसे भी इन पुलिस वालों ने मेरी हालत बात करने के लायक नहीं छोड़ी है। कुमार को मामा जी पर बहुत गुस्सा आ रहा होगा, इसी ने मारा होगा मीनाक्षी को। कुमार अपने विचारों में खोया हुआ था और जाकर चुपचाप एक कोने में बैठ गया। थोड़ी ही देर में लॉकअप में मीनाक्षी की आवाज गूंजती है, मामा, ओ प्यारे कंस मामा, ए मामा, मैं मीनाक्षी। मामा ने मुड़कर देखा, जोर से चिल्लाया, तू फिर से? चुपचाप सो जा, स्प्लिट पर्सनैलिटी कहीं का। लॉकअप के एक कोने में कुमार खड़ा था, मीनाक्षी की आवाज में जोर जोर से हंस रहा था। उसने कहा, तूने मीनाक्षी को मारा ना मामा? कुमार की आवाज बहुत अलग लग रही थी। मामा ने कहा, मैंने मारा? क्या मतलब? वो गाड़ी तो तू ही चला रहा था ना, जिससे मीनाक्षी को कुचला था तूने। मामा ने जवाब दिया, लेकिन मेरे कुमार को तो पता ही नहीं था मीनाक्षी के अंदर क्या था। कुमार किससे बात कर रहा था? वह क्या कर रहा था? उसे खुद को नहीं पता था। उसके अंदर जो पर्सनैलिटी थी बोल रही थी, मामा तूने ही तो भड़काया था ना मेरे कुमार को, वह तो मीनाक्षी से प्रेम करता था, तूने ही करण को भी मार डाला और अब यहाँ चुपचाप लेटकर आराम कर रहा है। क्यों मारा मीनाक्षी को? बोल मामा बोल। करण लगातार उन दोनों से पूछ रहा था। ये कुमार के अंदर दूसरी पर्सनैलिटी थी जो बाहर आ चुकी थी। वाह मामा वाह, क्या फायदा उठाया तूने इस बेचारे कुमार का। उसे तो पता भी नहीं था कि मैं कौन हूं। तू जानता है तूने इसका इस्तेमाल किया मामा, अब तुझे नहीं छोड़ेंगे। कुमार के अंदर एक पर्सनैलिटी से दूसरी पर्सनैलिटी का आना जाना लगा रहा। और आज तुझे बताता हूं कि मैं क्या चीज हूं। जब तूने मुझे मारा था तो मैं भी ऐसे ही बोल रहा था। इतने में कुमार ने पानी से भरा घड़ा मामा के सिर पर दे मारा। मामा का सिर वहीं खुल गया। पूरे लॉकअप में खून ही खून। इंस्पेक्टर लॉकअप खोल के अंदर आए। ये क्या किया कुमार? तुमने मामा को क्यों मार दिया? क्यों किया ये? कुमार को जैसे होश आ गया था। मुझे नहीं पता सर,
ये मामा जमीन पर क्यों पड़े हैं? इन्हें क्या हुआ? किसने किया? मुझे नहीं पता। मुझे लगता है इसे मीनाक्षी ने मारा है। कुमार अपने रियल कुमार वाले पर्सनैलिटी में आ चुका था। या तो तू बहुत भोला है या हमारी खुद मदद करता है, खुद ही कातिल है। क्या है ये? और अब इसे भी मार दिया और बोलता है भूत ने मारा। पागल समझ रखा है क्या? जाधव चिल्ला रहा था। कुमार लगातार बोलता रहा, सर मैंने इसे नहीं मारा, मीनाक्षी ने मारा इसे, करण ने मारा इसे। इसे पागल खाने भेजो, किसी साइकाइट्रिस्ट के पास भेजो, इसका दिमाग ढीला है, इंस्पेक्टर ने चिल्लाकर कहा। कुमार बेहोश हो चुका था। शाम के लगभग 5:45 बजे एक अधेड़े उम्र के आदमी के सामने कुमार बैठा था। हाँ तो कुमार, आपका केस सुनने के बाद मुझे यह समझ में आया कि आपके अंदर 2 और पर्सनैलिटी रहती हैं जिन्हें आप जानते हैं, लेकिन वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। दरअसल ये सब आपके दिमाग की कोरी कल्पना है। कोई करण या मीनाक्षी है ही नहीं। ये सब आपका बुरी पर्सनैलिटी है जिसने किया है। आप स्प्लिट पर्सनैलिटी के शिकार हैं। कुमार बीच में बोल पड़ा, नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर मीनाक्षी नहीं है तो हर शाम 6 बजे उसका कॉल मेरे फोन पर कैसे आ सकता है? मैं साबित कर सकता हूं। 6 बजने वाले हैं, देख लीजिएगा, अभी कॉल आएगा। साइकाइट्रिस्ट ने कहा, ओके, देख लेते हैं। शाम के 6 बजे मीनाक्षी को कॉल को देखकर कुमार चिल्लाया, देखिए 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 डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं मीनाक्षी नहीं है, तो उसका कॉल कैसे आ रहा है? कुमार अपने फोन की तरफ इशारा कर रहा था। डॉक्टर ने हैरानी से उसे देखा और टोका, मिस्टर कुमार ध्यान दीजिए, आपके पास मोबाइल फोन ही नहीं है तो फोन कॉल कहां से आ सकती है? रूम में एक गहरा सन्नाटा था। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे भी रोचक कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।